व्हाट्सएप एक मैसेजिंग सर्विस है जो यहाँ पे 10 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन पिछले 10 सालों में व्हाट्सएप का रूप और रंग पूरी तरीके से बदल चुका है। मतलब आज व्हाट्सएप पे आप वो सारे काम कर सकते हो जो किसी दूसरी सोशल मीडिया ऐप पे कर सकते हो, जैसे कि इंस्टा स्टोरीज, फेसबुक स्टोरीज होती है। व्हाट्सएप अपना स्टेटस यहाँ पे ले आया, व्हाट्सएप अपना बिजनेस यहाँ पर ले आया, जिससे बिजनेसेस ने अपने अकाउंट्स यहाँ पर ओपन करे। और आज के समय में काफी सारे स्पैम मैसेजेस जहाँ पहले एसएमएस में हुआ करते थे, अब वो व्हाट्सएप के ऊपर शिफ्ट हो गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में उन्होंने व्हाट्सएप चैनल नाम का भी फीचर रिलीज किया, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन, सेलिब्रिटीज या कोई भी अपने व्हाट्सएप चैनल शुरू कर सकता है और यहाँ पे लोग साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल ही सोशल मीडिया जैसी चीज है, जहाँ पे आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को लाइक और फॉलो करते हो और वहां पे उनकी पोस्ट देखते हो। अब सेम चीज आप व्हाट्सएप में भी करनी है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि व्हाट्सएप अब वो बनकर नहीं रह गया जो एक जमाने में वो करता था। हालांकि बात किया तो व्हाट्सएप की जो कहानी वो 2009 में शुरू हुई थी और यहाँ पे इस कंपनी को शुरू किया था ब्रायन एक्टन और जेन कॉम ने। हालांकि आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, व्हाट्सएप के लिए इंडिया एक बहुत ही मेजर मार्केट और इंडिया में व्हाट्सएप बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वही बात करें यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट में व्हाट्सएप से ज्यादा लोग आई मैसेज प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो आईफोन के अंदर काम करता है। और जैसे आप व्हाट्सएप में कम्युनिकेशन करते हैं, वैसे आईफोन टू आईफोन जो आई मैसेज होता है वो यहाँ पे काम करता है। लेकिन व्हाट्सएप की जो स्पेशलिटी ये थी, शुरुआत में 1 साल के लिए आप इस ऐप को फ्री में यूज कर सकते थे, लेकिन 1 साल खत्म होने के बाद इस ऐप के लिए आपको $1 पे करना रहता था, यानी कि इंडियन रुपीज में देखा जाए तो लगभग 50 रुपए पे करने पड़ते थे 1 साल के। लेकिन इंडिया में इनका बिलिंग सिस्टम वगैरह था नहीं, तो शायद किसी ने ही इसके 50 रुपए यहाँ पे किए होंगे। काफी सारे लोगों ने इसे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर यूज किया होगा और व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी इंडिया में बहुत तेजी से फैलती चली गई, जिस कारण से इसका यूजर बेस भी इंक्रीज हुआ और लोग जहां पहले एसएमएस भेजा करते थे वो अब व्हाट्सएप के ऊपर शिफ्ट हो गए। लेकिन इसी व्हाट्सएप जो एक इंडिपेंडेंट कंपनी थी, इसके ऊपर नजर पड़ती है फेसबुक की। और फेसबुक की एक बात यहाँ पे बता देता हूँ, वो यहाँ पे ट्रैक करता रहता है कि सोशल मीडिया के अंदर कौन सी ऐप यहाँ पे आगे बढ़ रही है, और वो ये देखता है कि कोई भी ऐप अगर आगे बढ़ रही है तो सबसे पहले कोशिश करेगा उसे खरीदने की। अगर वो उसे खरीद नहीं सकता ना, तो उसी ऐप के फीचर्स को अपने अंदर लाएगा, उसी का कंपेटिटर तैयार करेगा। मतलब यहाँ पे सबसे पहले इंस्टाग्राम बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा था और फेसबुक को पता था कि फेसबुक पे आप फोटोग्राफ शेयर कर सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम अपने फोटोग्राफ के कारण आगे बढ़ रहा है और वो आगे चल के बड़ा हो सकता है, इंस्टाग्राम को यहाँ पे खरीद लो। उसके बाद उसे लगा कि यहाँ पे फेसबुक मैसेंजर को छोड़ के लोग व्हाट्सएप के पीछे भाग रहे हैं और व्हाट्सएप आगे चल के कहीं इतना बड़ा ना हो जाए कि उसे ही खतरा हो, पहले ही व्हाट्सएप को खरीद लो। आगे चल के स्नैपचैट यहाँ पे ग्रो कर रहा था, उसे लगा कि ये फीचर अपने अंदर लाना जरूरी है, इसलिए फेसबुक स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज उसे वो लेकर आ गया यहाँ पे। ऐसे ही जब टिकटॉक यहाँ पे फैल रहा था, इसलिए उसने रील यहाँ पे बना दिया। और ऐसे ही जब हाल ही में ट्विटर यहाँ पे ग्रो करने लग गया था, ट्विटर की पॉपुलैरिटी फैलने लग गई थी, उसने यहाँ पे अपना थ्रेड्स यहाँ पे निकाल दिया। सिंपल सी बात है फेसबुक की, देखेगा वो कोई चीज अगर वो अच्छी है तो उसे अपने अंदर ले लो, यानी खरीद लो। अगर नहीं कर सकते तो उसका कॉम्पिटिटर बना लो और इतना बड़ा बना दो कि सामने वाली चीज ऑटोमेटिकली यहाँ पे खत्म होने लगे। यही कहानी फेसबुक ने व्हाट्सएप के साथ करी और व्हाट्सएप के साथ जब शुरुआत में करी थी तो लिटरली रिजल्ट काफी अच्छे थे। जब फेसबुक ने व्हाट्सएप का टेक ओवर कर लिया 2015 के अंदर ही उसके पास 700 मिलियन यूजर थे और 30 बिलियन व्हाट्सएप मैसेज भेजे जाते थे। और फिर 2016 में जो $1 वाली फीस थी वो भी उसने वेव ऑफ कर दी, क्योंकि अब व्हाट्सएप ने डिसाइड किया था कि यहाँ पे हम लोग और तेजी से और दूसरे मेथड से पैसा बनाएंगे। देखो, ये एक ऐसा मूव था जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल मैं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम पर तो ये लोग इसलिए पसंद करते थे व्हाट्सएप को, क्योंकि यहाँ पर आपको सेफ, सिक्योर, प्राइवेट है, आसानी से मैसेज भेज सकते हो, ग्रुप बना सकते हैं और कम्युनिकेशन बहुत ईजी रहता है। लेकिन जब ये हटाने की बारी आती तो कहा जाता है कि व्हाट्सएप में एडवर्टाइजमेंट्स आएंगे। सीधे सीधे व्हाट्सएप मना कर देता है कि यहाँ पे हम कोई एडवर्टाइजमेंट शो नहीं करने वाले, जबकि हम यहाँ पे शायद दूसरे मेथड्स को ढूंढेंगे व्हाट्सएप को मोनेटाइज करने के लिए। लेकिन फिर भी एक सवाल आता है कि इंटरनेट पे कोई भी चीज आपको फ्री में नहीं मिलती, यहाँ तो आपको उसके लिए पैसा देने पड़ते हैं या फिर आप ही उसके लिए प्रोडक्ट हो और आपसे ही वो पैसा कहीं ना कहीं कमाता रहेगा। अब इसका मतलब ये था कि क्या एड्स वगैरह देखने को मिलेंगे? यार, एड्स वाली चीज तो शुरू में इन्होंने मना कर दी थी, लेकिन किसी भी ऐप के लिए जो बिल्कुल ही फ्री दे रहा है, मैसेजिंग सर्विस दे रहा है, उसके लिए अपने आप को मोनेटाइज कर पाना काफी ज्यादा ट्रिकी होता है। और यही हुआ 2017 में। इस ऐप के जो को फाउंडर थे ब्रायन एक्टन
उन्होंने यहाँ पे कंपनीज को लीव कर दिया व्हाट्सएप को और खुद की सिग्नल फाउंडेशन को यहाँ पे डेवलप कर दिया। इसके साथ ही 2018 में जब व्हाट्सएप बिजनेस यहाँ पर आया था, जिसके अंदर कहा गया था कि जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो यहाँ पे व्हाट्सएप अकाउंट भेज के अपने कंज्यूमर से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। इसी चीज के कुछ ही महीने के बाद इस कंपनी के सीईओ दूसरे को फाउंडर ने भी यहाँ पे कंपनी को यहाँ से रिलीव कर दिया कि इसके पीछे का रीजन है मोनेटाइजेशन, एडवर्टाइजिंग, जिस तरीके से फेसबुक व्हाट्सएप के साथ करना चाहता है। और उसके बाद हम देखते हुए जा रहे हैं कि कैसे फेसबुक अलग अलग मेथड का यूज करके उसको मोनेटाइज करने की कोशिश कर रहा है। और आज के समय में व्हाट्सएप वो व्हाट्सएप रह नहीं गया है जो कि लोग यहाँ पे पहले यूज किया करते थे। मतलब यहाँ पे सिर्फ यूजर इंटरफेस की बात नहीं है, व्हाट्सएप चैनल जो कि देखने सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन कम्युनिटीज अगर किसी को ज्वाइन करनी है तो उसके लिए दूसरी सोशल मीडिया एप्स है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, वहां पे जाके लोग इसका यूज कर सकते हैं। ऐसी बात करें तो व्हाट्सएप पे जब बिजनेस अकाउंट आए थे तो शुरुआत में काफी ज्यादा यूजफुल लगे थे, लेकिन बाद में आगे चल के ये स्पैम मैसेज में कन्वर्ट हो गए। और यूजफुलनेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते थे, टिकट बुक कर सकते थे, काफी सारी चीजें कर सकते थे जो कि काफी ज्यादा हैंडी रहता, लोग को ऐप डालनी नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आपको उनका यूज नहीं करना और उसके बाद भी आपको परेशान किया जा रहा है। इवन यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या थी, व्हाट्सएप को ये लोग सुपर ऐप बनाने की कोशिश कर रहे थे। और सुपर ऐप का मतलब रहता है कि एक ऐप जिसके अंदर आप सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं। अब सुपर ऐप का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, ये चाइना के अंदर और कोई दूसरी कंट्रीज के अंदर पॉपुलर है। जैसे कि वीचैट वगैरह आता है जहाँ पे आप पेमेंट भी कर लो, यहाँ पे शॉपिंग भी कर लो, गेम्स खेल लो, सारी चीजें उस ऐप के अंदर कर लो। ये एक सुपर ऐप का कंसेप्ट वहां चलता है, इंडिया और बाकी जगह ये चीज नहीं चलती। और व्हाट्सएप यही सुपर ऐप बनाने की कोशिश कर रहा था, शुरू में ही फेल हो गया जब व्हाट्सएप ने अपना व्हाट्सएप पे इंट्रोड्यूस किया था यूपीआई की सर्विस को रिलेटेड। और जब यूपीआई लोग लेकर आए तो शुरू में लगा था कि व्हाट्सएप का यूपीआई आ रहा है, सबको पीछे छोड़ देगा। लेकिन क्या हुआ, क्या ये फोन पे से आगे निकला, क्या ये पेटीएम से आगे निकला? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। व्हाट्सएप आया और इसका यूपीआई आते ही चला गया। कितने लोग इसका यूपीआई या व्हाट्सएप पे को यूज करते होंगे? इसकी वजह व्हाट्सएप एक ऑल इन वन सोशल मीडिया ऐप बन के यहाँ पे रह गया। देखो बात यहाँ पर ये कि जो व्हाट्सएप उसका प्रॉब्लम ये है कि वो एक मैसेजिंग सर्विस है, और किसी भी सोशल मीडिया मैसेजिंग सर्विस में डिफरेंस ये रहता है कि सोशल मीडिया के अंदर लोग आते हैं, सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं। मैसेजिंग सर्विस वो रहती है जहाँ पे लोगों का पर्सनल इंफॉर्मेशन रहती है, लोग पर्सनली यहाँ पे चैट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो दोनों की अपनी अपनी अलग जगह। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या आती है कि जब दोनों में से किसी एक को मोनेटाइज करना पड़ता है। यहाँ पे किसी भी सोशल मीडिया ऐप को अगर आपको मोनेटाइज करना है तो वो काफी आसान है। जैसे कि आप फेसबुक, एक्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पे फीड आते हैं, आप उसे स्क्रॉल कर रहे हो और आपके टेस्ट के हिसाब से वो कंटेंट यहाँ पे आपको डिलीवर कर रहा है, और बीच बीच में आपके हिसाब से रेलेवेंट एड्स दिखा रहा है कि हाँ इसको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो हमें इसको इस टाइप के एड्स यहाँ पे दिखाएंगे। और उस चीज से यहाँ पे इनकी इनकम यहाँ पर होती है। और आपको ये बात माननी पड़ेगी कि जो इंटरनेट है वो एडवर्टाइजमेंट से ही रन होता है। यहाँ पे यूट्यूब भी सबसे ज्यादा पैसा एड से बनाता है, गूगल भी यहाँ पे बनाता है, और एडवर्टाइजिंग अगर इंटरनेट से गायब हो जाए तो इंटरनेट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि किसी भी मैसेजिंग सर्विस के अंदर ये लोग डायरेक्टली एड्स नहीं दिखा सकते, जबकि ये लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि किस तरीके से दूसरे मेथड खोजे जाए यहाँ पे पैसा बनाने के। और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। देखा जाए तो ये सारी चीजें एसएमएस के साथ भी शुरू हुई थी। एक जमाने में लोग एसएमएस का यूज करते थे कम्युनिकेशन करने के लिए। बाद में क्या हुआ कि एसएमएस में सिर्फ आपको नोटिफिकेशंस वगैरह कुछ देखने को मिलते हैं, आपके ओटीपी आते हैं, बैंक की इंफॉर्मेशन आ जाती है और आपको फालतू के एसएमएस आते हैं। आज के समय में जो लोग हैं वो एसएमएस भेजना पसंद ही नहीं करते हैं। उसकी जगह कंप्लीटली जो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है वो व्हाट्सएप के ऊपर हो चुका है। इसके साथ ही ये भी है कि व्हाट्सएप आज के समय जो पैसा यहाँ पे बनाता है ना, वो व्हाट्सएप बिजनेस से बनाता है। यानी कि बिजनेस के लिए उसने पेड टूल्स, पेड चीजें यहाँ पे तैयार कर रखी हैं, जिसका यूज करके बड़े बड़े बिजनेसेस के साथ वो डायरेक्टली डील कर सकता है और उनको यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करके वहां से पैसा बनाता है। और जो एडवर्टाइजिंग भी होती है ना, वो इनडायरेक्ट वे में व्हाट्सएप के अंदर घुस रही है। एक एग्जांपल दो, यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स आते हैं जिनके अंदर अगर आप टैप करते हो ना तो आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप से कनेक्ट कर देते हो। उनकी जो बिजनेस अकाउंट होता है ना उसके अंदर यहाँ पे डायरेक्टली आप मैसेज वगैरह भेज सकते हो। तो ये कुछ मेथड उसने यहाँ पे ढूंढे व्हाट्सएप ने, जिस कारण से वो पैसा बना सकता है। लेकिन अभी भी व्हाट्सएप के साथ प्रॉब्लम ये है कि व्हाट्सएप अभी सिंप्लीफाइड वर्जन ना होते बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता हुआ जा रहा है, और काफी सारे लोग ऐसे जिन्हें सिर्फ बेसिक काम के लिए चाहिए, उन्हें फालतू के ज्यादा फीचर नहीं चाहिए। वो लोग ये नहीं चाहते कि व्हाट्सएप अगला टेलीग्राम यहाँ पे बन जाए, क्योंकि अगर ज्यादा फीचर सारी चीजें चाहिए उसके लिए टेलीग्राम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और अगर व्हाट्सएप खुद ही अपना एक अलग टेलीग्राम यहाँ पे बन जाएगा तो फिर यहाँ पे व्हाट्सएप कौन बनेगा, ये एक सवाल आता है। हालांकि बात किया तो व्हाट्सएप का यूजर बेस बहुत यहाँ पे बड़ा है, काफी यंग लोग यूज करते हैं
और टारगेट मार्केट ऐसा है जहाँ पे काफी सारी कंपनीज रीच करना चाहती है और फेसबुक है ना इसी का यहाँ पे यूज करके इसका ही फायदा यहाँ पर उठा रही है। और अभी एक हाई टाइम है कि अभी भी इन लोग चीजें थोड़ा सा कम कर सकते हैं, उन्हीं फीचर्स को रोल आउट करो जो यहाँ पे जरूरत के हैं और जो मोनेटाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं ये सब चीजें अभी भी कम कर सकते हैं, क्योंकि ऑन पेपर देख के ऐसा लगता है कि इससे यूजर एक्सपीरियंस बेटर होगा, बट इनडायरेक्ट वे में जो लोगों का यूजर एक्सपीरियंस है वो पहले ही काफी अच्छा था, अब वो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो उतना अच्छा नहीं रहा। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों को अभी भी व्हाट्सएप के ऊपर ट्रस्ट है, आप लोगों की नजर में क्या वो सही काम कर रहा है कि गलत काम कर रहा है। ये था आज के इस वीडियो में। इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।